नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IFMS 3.0 पर हम स्टोर की एंट्री किस तरीके से कर पाते हैं। स्टोर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें स्टोर कीपर बनाना होगा, स्टोर इंचार्ज बनाना होगा। यदि स्टोर कीपर बना पाएंगे, स्टोर इंचार्ज बना पाएंगे, उसके पश्चात ही देख पाएंगे कि स्टोर की एंट्री किस तरीके से हम कर पाते हैं और क्या हमारे सामने परेशानियां आती है। और क्योंकि साथियों IFMS 3.0 पर यदि कोई FVC बिल हम बनाते हैं तो उसके लिए साथियों यदि कोई बिल स्टोर एंट्री लायक होता है तो उसकी एंट्री करना जरूरी हो जाती है। और साथियों ये जो कार्य है, ये कार्य स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज जो बनाने का कार्य है वो DDO की आईडी से, DDO की आईडी में HO का रोल यदि ओपन होता है तो रोल से ही हम ये कार्य कर पाएंगे। साथियों आप यदि IFMS 3.0 पर FVC बिल बना रहे हैं और FVC बिल बनाने से संबंधित यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, चाहे वो बिल पेड बाय मी के हो या फिर एक से अधिक वेंडर्स के हो, और साथियों यदि आप संविदा कर्मचारियों के भी FVC बिल बनाना चाह रहे हैं तो उसकी सारी प्रोसेस के जो वीडियोस हैं वो IFMS 3.0 से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज बनाकर उसकी स्टोर की एंट्री कर पाते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम DDO की आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर DDO का आईडी एंड पासवर्ड फिल करने के पश्चात यहाँ पर कैप्चा फिल मांग रहा है तो यहाँ पर कैप्चा भी हम एंटर कर लेते हैं। कैप्चा एंटर करने के पश्चात साथियों यहाँ पर लॉगिन के बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जब ये आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने नजर आता है। यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे IFMS 3.0 पर। IFMS 3.0 पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने ऐसा इंटरफेस नजर आता है जहाँ पर आपकी DDO का नाम नजर आएगा, एम्प्लॉय आईडी नजर आएगी। अब आपको साथियों एक्सेस वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। एक्सेस वर्क स्पेस पे क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको HO रोल में जाना है, DDO के रोल में नहीं जाना है और HO रोल में जाना है। HO रोल पर क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको डिस्बर्समेंट इंजन में नीचे यदि स्क्रॉल करेंगे तो IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से यहाँ पर एक क्लिक आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बटन पर क्लिक करने के पश्चात साथियों ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है IMS मास्टर, फिजिकल वेरिफिकेशन, रिपोर्ट्स एंड रजिस्टर और MIS। तो साथियों आपको IMS मास्टर के बटन पर क्लिक करना है। IMS मास्टर के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास 4 या 5 ऑप्शन नजर आते हैं, कैटेगरी मास्टर, सब कैटेगरी मास्टर, आइटम मास्टर और आपको साथियों नीचे नजर आता है स्टोर मास्टर। स्टोर मास्टर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों मैंने जो पहले से जो स्टोर बना रखे हैं उन स्टोर की यहाँ पर मेरे सामने लिस्ट नजर आ रही है। यदि उन स्टोर्स में मैं यदि कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक्शन के नीचे जो आइकन है पेंसिल का, यहाँ पर क्लिक करके और साथियों उस स्टोर में जो है मुझे जो भी एडिट करना है, चाहे स्टोर कीपर को यदि एडिट करना है, स्टोर इंचार्ज को यदि एडिट करना है तो वो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो साथियों यदि आप स्टोर कीपर बना लेते हैं, स्टोर इंचार्ज बना लेते हैं तो वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम स्टोर कीपर किस तरीके से बना पाते हैं। फिर से हम वहीं चलते हैं स्टोर मास्टर पर। स्टोर मास्टर पर क्लिक करने के पश्चात साथियों हमारे सामने राइट साइड में जो है एक प्लस का आइकन सा एक नजर आता है, क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आता है क्रिएट न्यू स्टोर, यानी कि आप एक नया स्टोर बनाना चाह रहे हैं। अब क्रिएट न्यू के नीचे यदि पहला ऑप्शन हम देखते हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नजर आता है स्टोर नेम। स्टोर नेम में साथियों आपको क्या करना है, जो भी स्टोर है, जैसे मान लो किसी स्कूल का है, जैसे मान लो मैं यहाँ GVUSS, जैसे मान लो मैंने चक, और यहाँ पर जैसे मान लो मैं क्रीडा का यानी कि स्पोर्ट्स का मैं जो है GVUSS चक कोई स्कूल है, यहाँ पर उनके स्पोर्ट्स का जो है मैं यहाँ पर स्टोर बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टोर नेम है, स्टोर नेम आपको शॉर्ट में यहाँ पर फिल करना है जो आप बाद में भी पहचान सको, क्योंकि साथियों एक DDO के अंडर में बहुत सारे स्टोर होते हैं, चाहे वो MDM से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर अन्य किसी आइटम से रिलेटेड हो। यदि हम मेडिकल डिपार्टमेंट में देखते हैं तो वहाँ जिस तरीके के जो विभाग होते हैं साथियों उनमें उसी तरीके के स्टोर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो है साथियों आपको क्या करना है, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसी तरीके का नाम फिल करना है जो आप पहचान सको। यहाँ पर नाम फिल करने के पश्चात स्टोर कोड में ये जो कोड है साथियों ये आपको फिक्स नहीं है कि आप DDO कोड ही डालो। DDO कोड के शुरू के 3 अक्षर डाल सकते हो या फिर आपकी जो पहचान के जो अंक है
आप उनको पहचान सको, वो अंक यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। जैसे मैं फिल कर देता हूँ 314, और साथ ही यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। एड्रेस आपको वो फिल करना है जहाँ पर आपका स्टोर है। जैसे मान लो आपकी स्कूल का होगा तो स्कूल का, कॉलेज का है तो कॉलेज का, और यदि ऑफिस का है तो ऑफिस का, वहाँ पर एड्रेस आप फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर देता हूँ। एड्रेस फिल करने के पश्चात साथियों आपको फ़ोन नंबर जिसको भी आप स्टोर कीपर बनाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो स्टोर जो इंचार्ज है, वो अधिकांश जगह स्टोर इंचार्ज मैक्सिमम 99% जो है वो डीडीओ ही रहते हैं। और जो स्टोर कीपर होते हैं, स्टोर कीपर वो बनाए जाते हैं जिसके पास चार्ज होता है, यानी कि जिस चीज़ का हम स्टोर बनाना चाह रहे हैं उसी का जिसके पास प्रभार है उसी को ही स्टोर इंचार्ज यहाँ पर बनाया जाए, और उसी का ही यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं, चाहे तो डीडीओ के भी आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के पश्चात साथियों यहाँ पर आता है स्टोर कीपर नेम। स्टोर कीपर नेम में साथियों जैसे मान लो मेरे सामने यहाँ पर 2 नेम नज़र आ रहे हैं। अब मेरे ऑफिस के जो अंडर में है यहाँ पर 7 से 8 एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनके नाम मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मुझे 2 एम्प्लॉय जिनके नाम नज़र आ रहे हैं उनको मुझे स्टोर कीपर में से नहीं लेना है। अदर कोई एम्प्लॉय है जो मेरे ऑफिस के अंडर में है उनको मुझे स्टोर कीपर बनाना है। तो साथियों यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, इन केस डू यू वांट टू फाइंड द नेम ऑफ योर ऑफिस स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज, विजिट IFMS 3.0 यूजर मैनेजमेंट एंड असाइन द सेम टू द डिजायर्ड पर्सनल। यानी कि साथियों यहाँ पर नीचे ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई एम्प्लॉय का यदि आपको नाम नहीं नजर आ रहा है जिनको आप स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यूजर मैनेजमेंट का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन आपके सामने नजर आता है, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ से जो है जिस एम्प्लॉय का नाम नहीं आ रहा है उन एम्प्लॉय का नाम हम ऐड करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं इस बटन पर तो यहाँ पर स्पेस में हमारे सामने आता है स्टाफ एम्प्लॉय ऑथोरिटी डिक्लेरेशन, और यहाँ पर आता है प्रोसेस रोल पेंशन। तो साथियों आपको स्टाफ ऑथोरिटी डिक्लेरेशन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या करना है, न्यू असाइनमेंट, यानी कि न्यू असाइनमेंट नॉट इन द लिस्ट, यानी कि आपकी लिस्ट में जो नहीं आ रहे थे एम्प्लॉय उनको आपको असाइन करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मार्क न्यू रोल में साथियों यहाँ पर आता है सेलेक्ट इनपुट मेथड, या आप किसके द्वारा उनको सर्च करना चाहते हैं, जिन एम्प्लॉय को आप स्टोर कीपर बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बाय ऑफिस यूजर लिस्ट, ऑफिस के अंडर में जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी सबकी जो है यहाँ पर डिटेल नज़र आ जाएगी। अब साथियों बाय ऑफिस यूज़र लिस्ट का यदि मैं ऑप्शन का चयन करता हूँ तो सेलेक्ट यूज़र में जो है मेरे ऑफिस के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके सब के नाम यहाँ पर मेरे सामने नज़र आ जाते हैं। यहाँ से जिसका भी मुझे स्टोर कीपर का नाम ऐड करना है उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और गेट डिटेल के बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर उनका नाम नज़र आएगा, डेट ऑफ बर्थ नज़र आएगी, डेजिनेशन नज़र आएगा, और ऑफिस नेम यहाँ पर नज़र आएगा, और असाइनमेंट नेम। यहाँ पर असाइनमेंट नेम में जो है IMS स्टोर में यहाँ पर कर लेता हूँ। रोल लिस्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर नीचे आ जाता है स्टाफ 81, स्टोर इंचार्ज और स्टोर कीपर। तो साथियों यहाँ पर आपको स्टोर कीपर बनाना है तो आप स्टोर कीपर 71 के बटन पर क्लिक करते हैं और सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप नजर आता है, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो डाटा सेव सक्सेसफुली, डाटा यानी कि सेव हो जाता है, और जिनका नाम अभी मैंने ऐड किया था उनका नाम यहाँ पर जो है लिस्ट में नाम मुझे नज़र आ जाता है नीचे की तरफ। अब जिनका आपने मैप किया था उनका यहाँ पर नाम आ जाता है। अब साथियों यदि किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाता है आपको और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति का यदि आपको स्टोर कीपर के नाम से ऐड करना है तो यहाँ पर उनको आप पहले वाले को अनमैप कर सकते हैं और किसी दूसरे को आप मैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है साथियों, और यहाँ पर अपडेट असाइन नेम, उनका नेम में अब जो है आप अपडेशन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक के बटन पर क्लिक कर देना है, यानी कि उनका नाम हमने जो है मैप कर दिया। अब फिर से चलेंगे साथियों हम IMS पर चलते हैं। अब IMS पर जाने के पश्चात फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, IMS मास्टर में जाएंगे। IMS मास्टर में जाने के पश्चात यहाँ पर स्टोर मास्टर में जाने के पश्चात क्रिएट न्यू, यानी कि अभी तक जो है हमने एक स्टोर कीपर का जो है नाम ऐड नहीं किया है, यानी कि स्टोर जो है क्रिएट नहीं हुआ है अभी तक पूरी तरीके से।
तो यहाँ पर फिर से जो है स्टोर नेम आ जाएगा। आपका जो भी है आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से आप पहचान सको बाद में भी। स्टोर कोड डाल लेंगे यहाँ पर आप। स्टोर कोड डालने के पश्चात यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के पश्चात यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। जिनको आप स्टोर कीपर बनाना चाह रहे हैं उनके यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। और साथियों स्टोर कीपर नेम, अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 की जगह अब तीसरा नेम भी ऐड हो चुका है। जिनका मैंने ऐड किया था नाम, वहाँ पर जाकर अब उनका नेम मुझे यहाँ पर नज़र आने लगा है। और स्टोर इंचार्ज में जो है डीडीओ को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेव के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब साथियों यहाँ पर जो है सक्सेसफुली का मेरे पास मैसेज आ रहा है ओपअप, और स्टोर जो है हैज़ बिन क्रिएटेड, यानी कि स्टोर जो है अब क्रिएट हो चुका है। अब साथियों स्टोर कीपर जो है आपने बना दिया, स्टोर इंचार्ज बना दिया। अब साथियों इसी तरीके से आपके सामने यदि 8-10 स्टोर हैं तो उनकी जो है आप बारी बारी से इस तरीके से स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अब साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। अब आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टोर एंट्री किस तरीके से हम कर पाएंगे स्टोर कीपर के रूप में। स्टोर कीपर से फिर वो जो है रिक्वेस्ट स्टोर इंचार्ज के पास आएगी, तो स्टोर इंचार्ज से किस तरीके से वेरीफाई कर पाएंगे और किस तरीके से जो है फाइनली एसआरएन नंबर हम जनरेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। और यदि साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।